हाँ। राम राम दोस्तों। आज सुपर दादी यानी कि मेरी दादी, आपको पता ही होगा किसकी दादी है, तो आज ये आपको एक कहानी सुनाने वाली है। राम राम दोस्तों आइए आज बहुत अच्छी एक कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक भिखारी जो है वो एक घर में भीख मांगने के लिए जाता है और भीख की याचना करता है। वो याचना करता है कि मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। तो अब वो आवाज़ सुन के मतलब घर से एक महिला निकलती है और पूछती है क्या है। तो वो बोलता है माता जी मुझे कुछ दे दीजिए। तो पूछती है क्या दे दीजिए, क्यों दे दीजिए, क्या आपने मेरे घर का काम किया है, क्या आपने मेरे खेत जोता है, क्या आपने मेरे गेहूं काटे हैं, क्या आपने मेरे गाय भैंस को चराया है जो मैं तुमको कुछ दे दूं। तो बोलता है नहीं माता जी, मैंने इन सब में से कोई काम आपका नहीं किया है, लेकिन मैं भिक्षुक हूँ और भीख मांग रहा हूँ। आप कुछ दे दीजिए, बासी ही दे दीजिए। तो बोलती है नहीं, मैं तुम मेरे घर का कुछ किए हो, मैं क्यों दूं। और बासी बासी मेरे यहाँ के बच्चे खा गए हैं और ताजा मैं बनाई नहीं हूँ, इसलिए मेरे घर में कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं दूंगी। ये सब करते हुए ना उसकी एक पड़ोसन देखती रहती है। और वो पड़ोसन को उस भिखारी के ऊपर बड़ा दया आता है और वो भिखारी थोड़ा बुजुर्ग रहता है। अब वो पड़ोसन जो देखती है उसको दया आ जाता है, तो वो ना उस भिखारी को बोलती है आइए दादाजी मैं आपको कुछ देती हूँ करके बुलाती है। और बुला के फिर उस बुजुर्ग को बोलती है आप नहाना चाहेंगे तो नहा लीजिए, फिर मैं आपको गरम गरम बना के खिलाती हूँ। अब वो जो भिखारी रहता है ना, वो बोलता है हाँ बेटी नहाना तो चाहूँगा। तो वो बोलती है ठीक है आप नहाइए, जब तक मैं गरम-गरम आपके लिए भोजन बना देती हूँ। तो वो भिखारी नहा के आता है तो पूछता है उस महिला से बेटा ये मैं धोती अपना कहाँ सुखा दूँ? तो बोलती है बाबा जी चारों तरफ तो खुला-खुला है, आप कहीं पे भी सुखा दीजिए। और वो गरम-गरम खाना बना के लाती है। अब वो बाबा जी जो है ना वो अपनी गीली धोती को सुखा देते हैं। अब वो गीली धोती सुखा देते हैं, इधर ये गरम-गरम खाना परस देती है उनके लिए। अब वो जो जहाँ वो गीली-गीली धोती सुखाए रहते हैं ना, तो वो धोती से पानी टपकता है, वो मोहर, पैसा, धन, सोना-चांदी हो जाता है। और वो खाना खाने के बाद उठते हैं और एक लात उसकी घर को मारते हैं, तो वो घर महल में बदल जाता है। अब ये सब जब दूसरे दिन उसकी वही पड़ोसन जो भिखारी को भगाए रहती है, वो पड़ोसन आती है और बोलती है अरे ये क्या हो गया, ये सब वो देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बोलती है ये सब कैसे हो गया और कब हो गया? तो बोलती है बहन तुमने जिस भिखारी को अपने घर से भगाया था ना, उस भिखारी को मैंने अपने घर में बुलाया और बुला के और उनको मैं बोली कि भई आप इतने वो लग रहे हैं, थके-थके लग रहे हैं तो आप नहा लीजिए। उन्होंने नहाया, पूछा कि भई मैं ये गीली धोती कहाँ सुखा दूँ? मैं बोली ये दादाजी ये चारों तरफ खुला-खुला है, आप कहीं पर भी सुखा दीजिए। तो उन्होंने सुखा दिया। वो जहाँ सुखाए थे वहाँ धोती का जो पानी टपका था वो मेरे घर में सोना चांदी हीरा मोती हो गया। और फिर मैं उनके लिए गरम-गरम खाना बना दी। उन्होंने जो गरम-गरम खाना खाने के बाद उठे और मेरे घर को अपने पैर से एक लात मारे तो मेरा घर महल में बदल गया। अब वो जो पड़ोसन भगाई थी वो उस बाबा जी को ढूँढने निकल गई। अब ढूँढ के और वो मतलब अब वो अपने मन में रख रही है कि मैं उनके लिए गरम-गरम भोजन बनाऊँगी, हलवा-पूड़ी बनाऊँगी, सब करूँगी, लेकिन उनको अब खिलाऊँगी ही। वो ढूँढने निकली लेकिन वो भिखारी उसको नहीं मिले। और इस कहानी से यही वो मिलता है दोस्तों कि लालच से नहीं, निस्वार्थ अगर तुम किसी के लिए अच्छा काम करते हो तो ऊपर वाला आपके लिए भी अच्छा करता है। देखिए वो निस्वार्थ उस पड़ोसन ने वो मतलब भिखारी को भोजन कराया तो वो सुखी हो गई, और ये स्वार्थ से उस भिखारी को ढूँढने गई तो मिला ही नहीं वो, है ना? तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ बताऊँगी। ठीक है दोस्तों? राम, राम दोस्तों।